आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय मुसल्लह अफवाज की सताइश की है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी के सबब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। वजीर आजम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में तकरीबन 26 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात दोहराई है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के सिलसिले में बराह रास्त राब्ता हुआ था। कसीर पार्टी वफूद ने टोक्यो में जापान के सरकर्दा दानिश्वरों से तबादला किया है। उन्होंने पाकिस्तान के शह पर की जाने वाली दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की तफसीलात बताईं। और बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दहशतगर्दों के ठिकानों को नीस्तो नाबूद करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुसल्लह अफवाज को कार्रवाई करने की खुली छूट दी हुई है, जिससे फौज की तीनों शाखों को एक ऐसा अचूक शिकंजा कसने में मदद मिली जिसके सबब पाकिस्तान झुकने पर मजबूर हो गया। वजीर आजम ने जोर दिया कि पाकिस्तान भारत के साथ कभी भी सीधी जंग नहीं जीत सकता, इसीलिए वो दहशतगर्दी को शह देकर दरपर्दा जंग में मुलव्विस है। वजीर आजम ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय मुसल्लह अफवाज की सताइश की और कहा कि उनकी बहादुरी के सबब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। जनाब मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। वजीर आजम ने कहा कि पहलगाम में बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क के अवाम ने दहशतगर्दों को खत्म करने का अहद किया। वजीर आजम ने कहा कि जो भारतीय खवातीन का सिंदूर मिटाने आए थे उन्हें खाक में मिला दिया गया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम ने पलाना में 26,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ किया। इनमें रेलवे की बिजलीकारी, सड़क से मुतालिक बुनियादी ढांचे और साफ सुथरी तवानाई के मुख्तलिफ अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर आजम ने मुल्क की 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 86 अजला में तजदीद कारी किए गए 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का भी वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया, जिनकी मालियत 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1,300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों की जदीद सहूलियात के साथ तजदीद की गई है और जिनमें इलाकाई फन तामीर की झलक मौजूद है और इनसे मुसाफिरों के लिए सहूलतों में इजाफा होगा।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज जोर देकर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फायरिंग और फौजी कार्रवाई को रोके जाने से मुताल्लिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त राब्ता हुआ था। नीदरलैंड के एक नशरियात के इदारे के साथ एक इंटरव्यू में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने उनसे बात की थी, जबकि अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से गुफ्तगू की थी, जिससे ये बात जाहिर होती है कि दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई के वक्त मुमालिक का बात करना फितरी होता है। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि भारत ने उस वक्त अमेरिका समेत हर मुल्क को ये वाज़ेह कर दिया था कि अगर पाकिस्तान फायरिंग रुकवाना चाहता है तो उसे भारत के जनरल को इस बारे में मुत्तला करना होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान की शय पर होने वाली दहशतगर्दी को मजीद बेनकाब करने के लिए पुरजोर अंदाज में अपनी आलमी मुहिम का आगाज किया है। JDU के मेंबर पार्लियामेंट संजय कुमार झा की सरबराही में एक कसीर पार्टी वफ्द ने आज टोक्यो में जापान के सरकर्दा दानिश्वरों से बातचीत की और दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की तफसीलात फराहम की। इस वफ्द ने जो 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में टोक्यो पहुंचा है, उसने मुल्क की पुष्ट वाली दहशतगर्दी समेत सिक्योरिटी के इलाकाई चैलेंजों पर भी तबादला ख्याल किया। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में एक कसीर पार्टी पार्लिमानी वफ्द भी आज सुबह अबू ज़हबी पहुंचा। इसका मकसद इनसदादे दहशतगर्दी की अपनी कोशिशों को उजागर करना और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आलमी बिरादरी को तफसीलात फराहम करना है। इस दौरे के आगाज में टॉलरेंस और बकाए बाहम के महकमे के वजीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान के साथ अबू ज़हबी में एक आला सतह की मीटिंग के साथ हुआ। DMK के मेंबर पार्लियामेंट कनिमोई करुणानिधि की क़यादत में तीसरा कसीर पार्टी वफ्द पाकिस्तान की शय पर होने वाली दहशतगर्दी को मजीद बेनकाब करने और दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की भारत के पैगाम लेकर 5 मुल्कों के दौरे पर रवाना हो गया है। ये वफ्द स्पेन, यूनान, स्लोवेनिया, लातविया और रूस का दौरा करेगा। रवाना होने से कबल मोहतरमा कनिमोई ने कहा कि इक़दाम का मकसद दुनिया को ये बताना है कि दहशतगर्दी के सबब भारत में इंसानी जानों का नुकसान हुआ है और दुनिया का कोई भी मुल्क इस लानत पर खामोश रहने की वकालत नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर में आज सुबह किश्तवाड़ जिले के सिंहपोरा चतरू के जंगलाती इलाकों में सिक्योरिटी दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान एक तसादुम हुआ। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने खबर दी है कि दहशतगर्दों के साथ तसादुम उस वक्त शुरू हुआ कि जबकि एक मखसूस इत्तला पर जंगलाती इलाके में पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम की जानिब से मुहासरे और तलाश की कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से टीम का आमना सामना हो गया। वाशिंगटन DC में राजधानी के यहूदी म्यूजियम के नजदीक आज सुबह इजरायली सिफारतखाने के 2 एहलकारों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अमरीकी होमलैंडर सिक्योरिटी के मुताबिक एक मर्द और एक खातून एहलकार को उस वक्त गोली मारी गई जब वो म्यूजियम से जा रहे थे। बैडमिंटन में सिंगल्स के मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत और मिक्स डबल्स मुकाबले में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मर्दों के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आयरलैंड के नाथ न्यूएन को लगातार गेम्स में 23-21, 21-17 से हराया, जबकि मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने सनसनीखेज 3 गेम के मैच में फ्रांस की जोड़ी को हरा दिया। IPL T20 क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। स्क्वैश में भारत की आकांक्षा सालुंखे आयरलैंड के शहर डबलिन में जारी आयरिश ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आज रात 11 बजे उनका मुकाबला नॉर्वे की मैडलिन हेलेंड से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय मुसल्लह अफवाज की सताइश की है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी के सबब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। वजीर आजम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में तकरीबन 26 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात दोहराई है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के सिलसिले में बराह रास्त राब्ता हुआ था।
कसीर पार्टी वफ़द ने टोक्यो में जापान के सरकर्दा दानिश्वरों से तबादला ख्याल किया। उसने पाकिस्तान की शय पर की जाने वाली दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की तफसीलात बताईं। और बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।